हर हर महादेव। हर वर्ष जल झूलनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार जल झूलनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन है। आइए जानते हैं जल झूलनी एकादशी व्रत की कथा और उसके महत्व के बारे में। जल झूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जल झूलनी एकादशी का व्रत और पूजा विधि धर्म और अध्यात्म के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत हर साल श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जल झूलनी एकादशी व्रत कथा। जल झूलनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत विधि और इसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे इसके बारे में अवश्य बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुमको बताता हूँ, किंतु तुम्हें इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग में राजा बलि नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करता था। राजा बलि अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन समय के साथ उसमें अहंकार आ गया। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 99 यज्ञ संपन्न कर चुके थे और 100वें यज्ञ करने की तैयारी में थे। यदि राजा बलि अपना 100वां यज्ञ पूरा कर लेते तो वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाते। इसलिए उसके अहंकार के कारण देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना मानकर वामन अवतार धारण किया। भगवान ने छोटे कद वाले ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। भगवान वामन राजा बलि के पास गए और उनसे दान लेना चाहा और दान में उन्होंने पग भूमि का दान चाहा। राजा बलि को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। उसने तुरंत भगवान को 3 पग भूमि का दान देने का वादा दे दिया। वादा करने के बाद भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और पहले पग में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आकाश को। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं रही और फिर ये देखकर राजा बलि समझ गए कि ये कोई ब्रह्मन नहीं है बल्कि भगवान विष्णु हैं। और फिर राजा बलि ने अपनी भक्ति का परिचय देते हुए भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और हर वर्ष एक दिन धरती पर आकर अपने भक्तों से मिल सकेगा। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में स्थिर कर दिया और स्वयं इंद्रलोक में चले गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन से करवट बदली, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।